गुड मॉर्निंग, मैं लवकुश कुमार मौर्य, मौर्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में देखेंगे यानी कि रसायन विज्ञान में देखेंगे क्या, तो जितना आपका उप कक्षा है, ठीक है, उप कक्षा के बारे में समझें कि उप कक्षा क्या है। तो यानी कि सब सेल, इंग्लिश में बोले तो सब सेल क्या है भाई, सब सेल या फिर ऑर्बिटल, ये क्या होता है, कक्षक या उप कक्षा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि इनमें देखेंगे हम बोरबरी का नियम, हुंड का नियम और अफबाव का नियम। इसी में देखेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी बहुत महत्वपूर्ण होता है निकालना, ये सबको निकालना नहीं आता है और बहुत हार्ड चीज़ है। 20 तक तो सबको निकाल लेता है, एटॉमिक नंबर 20 तक जो है ना सबको निकाल लेता है, लेकिन उसके बाद निकालने में क्या होता है, परेशानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोरबरी का नियम क्या कहता है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आपका, यानी कि इस कक्षा में हम कैसे सजाएंगे इसको, इलेक्ट्रॉन को। तो आपका बोरबरी कहे थे कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण हम क्या करेंगे, जब तक पहली कक्षा न भर जाए तब तक दूसरी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन को रख नहीं सकते, ये बोले थे बोरबरी का नियम। तो बोरबरी के नियम के अनुसार क्या हुआ, कक्षा क्या स्टार्ट होगा, तो KLMN, ये आपका अंदर में क्या है, नाभिक है, ये आपका क्या है, नाभिक है। यहाँ से कक्षा 1 स्टार्ट होता है क्या, K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N, ठीक है। और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, इनको देख लीजिए। तो K कक्षा मतलब समझ लीजिए कोई बोरी या कोई डब्बा समझ लीजिए, समझ में आ रहा है, कोई डब्बा समझ लीजिए या पैकेट समझ लीजिए कि इस पैकेट में हम इतना चीज़ डाल सकते हैं ना, कहते हैं कि इस प्लास्टिक में हम 5 किलो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालिएगा तो चिपक जाएगा, फट जाएगा। ठीक उसी तरह K कक्षा में कितना हम डाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 और N में 32। तो इन्होंने बताया कि ऐसे रटते रहोगे, तो नहीं, रटना नहीं है, क्या करना है। तो बोरबरी का रूल कहता है कि इसका फॉर्मूला था 2n², यानी कि इस पे आप बैठाना है। तो n क्या है, तो n आपका ये नंबर है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगा, दर्शाएगा। तो बताइए, जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे, है ना, n = 1, तो इस फॉर्मूला पे क्या निकलेगा, 2n², है ना। तो क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर का 1, यानी कि 2 हो जाएगा। तो पहला कक्षा में क्या, 2। दूसरा के लिए देखेंगे 2n², तो n की जब क्या, n = जब हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है, 2 दूना 4, तो 2 × 4 यानी कि 8। दूसरा कक्षा में कितना आएगा, 8। इसी पे हमारा कक्ष में बैठते जाएगा। आगे और इसको भर सकते हैं, तो और लीजिए क्या, आपका आगे ले लेना है। यदि हमने 1 रखा, आप देखते हैं 2 रख लिया, आप 3 रखते हैं, ठीक है। तो 3 रखें क्या होगा, तो 2n² यानी 2 × n के जब कितना 3, तो 3 का क्या करें, स्क्वायर। तो देखिए 2 × 3 = 9, 9 दूना 18, यानी हम कह सकते हैं कि M कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। और ठीक है, यदि हम 4 रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, 4, ठीक है, यहाँ पे 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना है, 4 चौका 16, और 16 चौका कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी कि n कक्षा में कितना आ जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, नंबर, और अगला संख्या आपका निकलते जाएगा, JKLMNOP, ये से आगे आपका कक्षा निकलते जाएगा। तो हमको नंबर निकालना आ गया कि किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें घबराना नहीं है। 2, 8, 18, 32, इस तरह। तो इस फॉर्मूला पे आपका क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन 20 तक निकलता था, 2, 8, 8, है ना। लेकिन जब 20 से ऊपर चला जाएगा तो आपका इस फॉर्मूला पे आपका इलेक्ट्रॉन निकलने वाला थी, वैलेंसी निकलने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे। अब देखिए हुंड का नियम क्या है, तो हुंड का नियम कहता है उप कक्षा पर, उप कक्षा बोले तो सब सेल या ऑर्बिटल, ठीक है, इस पे होता है। तो हुंड क्या कहते हैं, हुंड साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का उप कक्षा में सब सेल में हम क्या करेंगे, तो पहले सिंगल डालेंगे, ठीक है। जैसे डब्बा रहेगा, उसके बारे में हम आगे वहाँ बताते हैं। डब्बा रहेगा, इसमें पहला कक्षा में, है ना, जब तक ये डब्बा भरेगा नहीं तब तक आगे हम जाएंगे नहीं। तो एस वाला में, एस ब्लॉक, जो एस आपका उप कक्षा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ऐसा नहीं कि इसमें वो छोड़ देंगे, अगला में इसे डब्बा में भरने लगे, ऐसा नहीं है। पहले इसको हम फुल कर देंगे, उसके बाद दूसरा दोहराएंगे, ठीक है, सिंगल करेंगे। सॉरी, गड़बड़ा रहा है। देखिए ये बताए थे, यहाँ पे देखिए बताते हैं इसके बारे में, हुंड का नियम क्या कहते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, उप कक्षा कौन कौन है, तो SPDF, उप कक्ष कौन है आपका, SPDF, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो S में 2, P में 6 और D में 10, F में 14, यानी कि सब में 4 4 बढ़ते जाना है। 2 में 4 जोड़े तो 6 आएगा, और 6 में 4 जोड़े तो 10,
अब 10 में 4 जोड़े तो 14, यानी कि हम कह सकते हैं कि SPDF में 2, 6, 10, 14 आता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपका अपवाव का नियम कहता है SPDF में आपका कैसे कैसे भराएगा। तो देखिए एक सिस्टमेटिक तरीका से यहाँ पे हमने सब सेल को लिख दिया, ठीक है, उपकक्ष को। यानी कि उपकक्ष क्या कहता है, उपकक्ष कहता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी कितना हो सकता है, ठीक है, कहीं घूम सकता है। जैसे कि इसमें 2 है तो इसमें 4 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें कहता है कि भर के जाना है। जब तक कि कक्षा घर भरा नहीं तब तक जाना नहीं है। कहते हैं ना कि पैसा दे रहे हैं, जब तक काम पूरा नहीं तब तक जाना नहीं है, ठीक उसी तरह इसमें कहता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जा सकते हो पहले ही, यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉन हुआ या ना हुआ जा सकते हो आगे, ठीक है, ये चीज़ कहता है अपवाव का नियम। तो इसमें देखते हैं, तो इसको हमको सजाना है ऐसे, देखिए इसको सजाएंगे ऐसे आना है। तो यानी पहला नंबर पे क्या लिखा है, S लिखा है, ठीक है, फिर ऐसे आना है, दूसरा नंबर पे भी S, यानी 1S 2S। अब तीसरा नंबर पे क्या आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, यानी कि हमारा फिर क्या 2P 3S, फिर ऐसे आना है 3P 4S, ठीक है, ये 4 4 1S ऐसे आएगा। अब यहाँ से ऐसे आना है। अब बोले कि सर ऐसे कैसे हो जा रहा है, DPS, ठीक है, फिर इसको ऐसे लाना है और फिर इसको ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे। यानी कक्षा 7 तक लिखा है हम उपकक्षा सब सेल। या आप आगे तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कितना हो आगे तक जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने इसमें ऐसे कैसे याद रखना है, ठीक है, तो इसको सजाने का क्या तरीका है। तो किसी भी नंबर को निकालने के लिए कैसे जाना है, इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए, घर में कक्षा में बांटने के लिए, तो देखिए इसको लिखेंगे 1S, क्या लिखेंगे 1S, और क्या लिखेंगे इसमें, अब ये आ गया ऐसे, वैसे आना है तो क्या लिखागा अब 2S। अब क्या लिखा है, देखिए 1S 2S। अब देखिए यहाँ से आना है, ये लिखा गया तब यहाँ से आना ऐसे, ठीक है, तो 2P 3S 2P 3S, ठीक है, 2P 3S। अब फिर यहाँ से जाए तो फिर ऐसे आना है, यानी कि 3P 4S 3P 4S, यहाँ तक हुआ। अब फिर यहाँ से आना है, ऐसे आ गया तो फिर अब ऐसे आएंगे, तो 3D 4P 5S 3D 4P 5S 5S, ठीक है, ऐसे हमको सजाना है। और इसको याद कैसे रखना है, गड़बड़ा जाएंगे। तो पहला में हमको लिखना है ऐसे याद रखना है, शुरू में आएगा S, ठीक है, फिर PS DPS है ना, FDPS। यानी कि इस तरह आप कक्षा को जब न थी लाइन से सजाएगा, आप लाइन से एकदम ये चारों तरफ क्या होना बराबर होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब बोले कि ये वाला यहाँ से लिखे, ये वाला यहाँ से कैसे लिखे हैं, तो अपवाव कहते हैं कि एक एक घर क्या करना है, छोड़ के जाना है, एक एक घर छोड़ के जाना है। तो ऐसे लिखे तो इस कक्षा को क्या करना है, छोड़ देना है इस सब सेल को, फिर यहाँ से लिखना है P को लिखें। अब P को लिख दिए तो यहाँ से नीचे तक लिख देंगे। अब D को लिखेंगे तो इसका कक्षा छोड़ के यहाँ से लिखेंगे, D लिख दिए, तब F लिखना है तो इसका कक्षा छोड़ के यहाँ से लिखेंगे, यानी कि एक एक घर छोड़ छोड़ के नीचे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और F तक है ही। अब देखिए इस पे आपका वैलेंसी निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा और संयोजकता कितना होगा, यानी कि वैलेंसी कितनी होगी, उसको भी देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करना है, हमको इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करना है उसको समझते हैं। तो देखिए आपका S है यहाँ पर, ठीक है, P है SPDF, समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे इसको और थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं SPDF। देखिए इसमें S में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो, इसमें P में 2 4 6 6 4 10, इसमें कितना 10 4 14, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। अब इसको सजाना कैसे है, तो देखिए इसमें एक डब्बा बनेगा, ठीक है, एक डब्बा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन उसे आधा डब्बा बनाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन उसे आधा डब्बा बनाएंगे। तो 2 है इलेक्ट्रॉन तो एक डब्बा बना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, पहले ऐसे सजाएंगे और फिर एक बार सीधा, एक बार क्या अपोजिट, ठीक है, इस तरह से, यानी कि एक बार सीधा जाता है, दोबारा क्या घूम के आता है, ठीक है, इस तरह। इसमें आपका क्या हो जाएगा, 6 गो इलेक्ट्रॉन है तो कितने घर बनाना पड़ेगा, 3 गो, ठीक है, हमने 3 घर बना दिया इसमें, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरिए तो पहले सीधा जाएगा, पहले सीधा जाएगा। अब क्या उलट के आएगा, है ना, कहते हैं कि पहले सीधा करके मारेंगे और फिर ज़्यादा तंग किया ना तो फिर पलट के मारेंगे। तो इस ससुराई क्या हो रहा है, पलटा जा रहा है। अब कह रहा है कि अब अभी सुधरा नहीं तो इसको और पलट के मार रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब D वाले को, अब D वाले को
बर्बाद कर देंगे। देखो कैसे, देखिए कैसे होगा आपका। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब 5 घर हो गया तो इलेक्ट्रॉन का वितरण ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे हो गया। अब जब फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, हो गया हमारा 10 गो। उसी तरह से 14 में करेंगे, 14 वाले में। तो 14 वाले में कितना होगा, तो 14 वाले में आपका 7 घर होगा। क्यों, बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उससे आधा हमारा घर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, एक बार बनता है 7। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, कचाकच भरिए एकदम, और फिर उलट के मार दीजिए, उलट के पलट के डाल दिए। ठीक है, अब डला गया। तो इसको अफबाउ ने कहा था। ठीक है, इसी नियम को क्या कहा था, तो हुंड का नियम कहते हैं इसी को। कैसे, तो उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ही भर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कक्षा में क्या करना है, मान लीजिए कि इसके यहाँ पी वाला है तो 3 गो घर है, तो पहले क्या करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। ठीक है, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन बचेगा तो क्या करें, डबल करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं क्या, कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो कोई 5 तक लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन की क्या होता है, कार्बन का 6 होता है ना, 6। तो पहले भर लिए क्या, इसमें तो 6 होता है, यहाँ तो पहले 3 एक भर दिए सिंगल, तो सिंगल भर दिए। अब कह रहा है कि अब क्या भरेंगे, डबल भरेंगे। अब ऐसे भर देंगे तो 6 हो गया। ठीक है, इसका पूरा हो गया। समझ में आ रहा है, तो हमने इस तरह इसको भर दिया है, तो उसी तरह भरना है इसको। यानी कि आप कहिएगा कि ये वाला ना भर के, ठीक है, ये सिंगल वाला घर नहीं भरे, एक ही को छोड़ दिया, इसमें भरने लगे, तो ऐसा नहीं। हुंड का नियम कहता है कि इस वाला नहीं चलेगा। या फिर इधर भर दिए, ये वाला नहीं भरे हैं, तो ये भी आपका हुंड का नियम नहीं कहता है। ठीक है, या फिर कहेंगे कि इसको भर दिए, ये नहीं भरे, ठीक है, इस तरह, तो इस तरह आपका भराएगा नहीं। यानी कि सब सेल को हम इस तरह से भर नहीं सकते इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छी तरह सजाना होगा इस तरह। अब देखिए, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हमारा वैलेंसी निकलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए कैसे बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे इलेक्ट्रॉन जो है ना कैसे वितरण होगा, क्वेश्चन ले करके। चलिए अब देखते हैं, जैसे ले लिए 20 से ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहा का क्या होता है, लोहा का 26 होता है। ठीक है, Fe26 एटॉमिक नंबर होता है, Fe26। तो इसको हम वितरण करेंगे इस तरीका से। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे अभी बैठाया उसी पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वो निकलेगा, और आपका वैलेंस यानी संयोजकता निकलेगा। तो देखिए सजाइए इसको, क्या सजेगा, तो यहाँ से 1s 2s हो गया ना। अब फिर यहाँ से आएंगे ऐसे, तो 2p 3s हो गया। फिर यहाँ से आएंगे 3p 4s, 3 वाला में ना p, तो 3p हो गया, 3p 4s ऐसे कर दिए। और देखिए 4s तक हो गया। अब यहाँ से आएंगे तो d किस में, 3 वाला में, तो 3d 4p। अब समझ में आ रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है कि s वाले में है ना, s सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा अधिकतम, 2, तो हमने लिख दिया 2। ऐसे इसको पावर नहीं समझे, इन्हें कहेगा कि 1s² 2s², ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब बोले कि इसको में 1 नहीं डाल सकते हैं, तो नहीं, भरना है पहले तब आगे बढ़ना है। एस में 2 हो गया। पी वाला में कितना, 6, तो 6 4 10 कितना इलेक्ट्रॉन है, 26 ना, यानी जितना परमाणु संख्या रहता है उतना इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि सबको बांटना है। तो 26 हो गया, यानी कि इसमें बांटना है, 6 4 10 हुआ, और 10 एस में 2 10 2 12, अब पी में 6 12 6 18, एस में 2 18 2 20। अब बचा कितना, 26, यानी कि जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन वितरण कर दिए। अब बच रहा है कितना, 6। तो डी में कितना डालना अधिकतम, 10, तो बच रहा है कितना, 6। तो डी में हमने क्या डाल दिया, 6 डाल दिया। तो एक नियम कहता है, इस आधार पर भी बना सकते हैं, लेकिन एक और नियम कहता है कि यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन देखना है हमको बाहर वाला, यानी कि 2 कक्षा को देखेंगे बाहरी सब सेल को, उसी से हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसी से संयोजकता निकलेगा। तो ये 2 कक्षा को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि ले लिए 4s² 4s2 और 3s6। अब देखिए डी कहता है, डी वाला और एफ वाला कहता है कि पूरा से 1 कम और आधा से 1 कम हम इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, यानी कि पूरा से 1 कम, पूरा या आधा से, है ना,
एक इलेक्ट्रॉन आधा से एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं लेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि पूरा या आधा से एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं लेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, अब देखिए इसका आधा क्या था 7, तो इस ससुरा के इसका आधा कितना था 5, तो 5 का आधा हो गया 10 का आधा 5 और डी में कितना है 6, ठीक है। इतना याद रखना है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कक्ष बनाइए घर, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2 गो, तो 2 गो भर दिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, और डी वाला में कितना घर बनेगा 5 गो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉनिक जो ना जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस से निकालने के लिए सीख लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए 6 गो है, तो सबसे पहले सिंगल सिंगल भरना है। हुंड का नियम कहता है कि सबसे पहले सिंगल भरो, उसके बाद कक्षा भरे तब डबल करो। तो हम पहले सिंगल सिंगल डालेंगे। कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अच्छा होगा ना, तो क्या हो जाएगा 6। अब उलट के डालेंगे। अब देखिए जो इसमें बच गया सिंगल जो बच गया वही क्या हो जाएगा आपका वैलेंसी हो जाएगी। या और भी तरीका है निकालने का, तो देखिए इसमें सिंगल कितना बचा 1 2 3 4, यानी कि इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी बोले तो 4+। अब देखिए और क्या निकलेगा वैलेंसी, यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसको ही दे देता है बाहरी कक्ष में, है ना। अब बोले कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। इसका 6 क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया बाहरी कक्षा वाला 6। अब देखिए आपको यानी कि इसमें बोल देगा आपको कि वैलेंसी और क्या होता है 4 होता है, एफी का क्या होता है 4 होता है। अब तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको भर दे देगा तो क्या बन जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 2 को दे देगा तो इसमें भी भर जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अब बचा कितना 2, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया 2+ ही दिया, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 2+। देखिए 2 दे दिया तो 1 2 को सिंगल बच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2+ इसकी वैलेंसी आ गई, ठीक है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी, तो 3। देखिए सिंगल कितना बच गया, इसको 1 ही दिया है तो 1 2 3, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है 3+। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, एक होता है आपका Fe2+, एक क्या होता है Fe3+, होता है कि नहीं होता है इस तरह। तो इसको निकालने आ गया। एक और एग्जाम्पल है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब आपका क्या होगा, इसके नीचे वाला ले लेते हैं, ठीक है, सजाने का है। अब ले लेते हैं नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका कोबाल्ट, देखिए ऊपर ले लेते हैं कोबाल्ट हो गया, Cr ले लीजिए, क्रोमियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 24। इसको सजाइए तो क्या हो जाएगा 1s, देखिए 1s 2s 2p 3s है ना। सजाएंगे अच्छी तरह, ना तो मिस्टेक हुआ। 1s 2s 2p 3s, ठीक है, 3s हो गया। अब 3p 4s अब सजाएंगे यहाँ से, ठीक है, 3d 4p, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतना ही पे हो जाएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, अब p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में कितना 2, तो सब में 2 भर रहे हैं। अब p में 6, अब जोड़ लीजिए 2 4 और 6 4 10 10 2 12 6 18 हो गया। s में 2 18 2 20। अब कितना बचा 7 गो, तब p में कितना 6, d आ गया ना जी, तो d आ गया। तो देखिए d में हम कितना अधिकतम 10 डाल सकते हैं, लेकिन है कितना, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, बचा कितना 20 और 4 24। तो इसमें कितना हमने डाला 24। तो डी वाला कहता है कि आधा से हम 1 कम नहीं रख सकते हैं, या पूरा से 1 कम नहीं रख सकते हैं, डी और एफ कहता है। तो ये 4 है, तो 10 के आधा 5 होता है, 1 कम है ना जी। तो क्या करेगा देखिए, तो बाहरी कक्षा हम ले लेते हैं 2 को ई वाला। तो देखिए 4s 2 और 3d 4। तो इसको बनाइए, इसका कक्ष में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। आई कितना घर बनेगा 1 2 3 4 5 गो, 10 इलेक्ट्रॉन तो 5 घर। अब देखिए 4 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 को हमने क्या किया भर दिया ऐसे, ठीक है। तो हमने कहा कि डी और एफ पूरा से 1 कम और आधा से 1 कम नहीं रख सकता है, ठीक है। यानी कि ये 4 नहीं रख सकता है, या फिर 9 नहीं रख सकता है, ठीक है। 9 और 4 ये नहीं रख सकता है।
ये कितना, तो 13 और 6 नहीं रख सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इतना ये नहीं रख सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इसको हमको पूरा करना है तो क्या करना होगा, तो ये वाला यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो क्या होगा, ये वाला घर भरेगा, तो ये घर नहीं भरेगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यदि दोनों देता है तो फिर यहाँ से भराएगा, तो दोनों देता है तो क्या होगा, वैलेंसी 1 2 3 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 प्लस, ठीक है। यदि आपका ये वाला एक देता है इसको, यानी कि एक ही देता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, उठाएगा तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्लस। तो आप देख लीजिएगा CR का क्या होता है, 4 प्लस और 5 प्लस दोनों में वैलेंसी होती है, ठीक है। अब बोले कि 2 2 3 3 को वैलेंसी कैसे हो जाएगा, तो होता है, देखिए इस कक्ष पे हमने बैठाया, सब सेल पे कक्षक पे, तो हमारा इस तरह आया, तो 4 प्लस 5 प्लस। या फिर ये नहीं देगा किसी को, ठीक है, इसको नहीं देता है, तो ये वाला दे के बनाए थे ना, इसे देकर बनाए थे, ये वाला एक हो गया ऐसे, तो इसको नहीं देता यदि, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए वही वाला रह जाएगा 2 और 6, तो नहीं देगा तो क्या बनेगा, ऐसे यदि इसमें से कितना 4 था ना, 4, यदि इसको नहीं देता है तो ऐसे रह जाएगा इस तरह, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे 4 रह जाएगा, समझिए, एक खाली है। अब देखते हैं अगला, एक और देख लेते हैं। देखिए कोबाल्ट कर लेते हैं, कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, CO कोबाल्ट, सॉरी ऐसे CO 27, कोबाल्ट का कितना होता है 27, और 27 27 ही होता है ना, हाँ 27 होता है। अब देखिए आपको बैठाते हैं, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है, इस तरह 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस तरह बैठाना है। तो इसमें बैठाए तो 27 है, तो 2 2 4 6 6 4 10 2 12 6 18 2 20। अब एस के बाद 4s है ना, देखिए 4s है, यहाँ तक हो गया। अब 4s के बाद क्या, अब यहाँ से आएंगे तो 3d 4p 3d 4p 3d 4p 5s। अब देखिए बैठाइए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अब डी में कितना आता है 10 गो, अधिकतम 10 गो, तो कितना हुआ था 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20, अब कितना बचा 7, इसमें 7 डालते हैं। तो अब देखिए बाहरी कक्षा कितना, बाहरी 2 को ले लीजिए, ये वाला आएगा, ये वाला, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला दोनों कक्ष में से। तो देखिए ये आपका हो गया कितना 4s2, और कितना है 4s2, और कितना है आपका 3d7, इसका क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। और इसका क्या, डी वाला में कितना घर बनेगा 5 गो, 1 2 3 4 5 घर हमने बना दिया। और इसमें इलेक्ट्रॉन वितरण कीजिए, तो 7 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना खाली बच गया, सिंगल सिंगल कितना होता है 3 गो, तो इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी 3 प्लस। यदि डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से बताया जाएगा, ठीक है, या फिर पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं। इतना यदि ये वाला एक दोनों क्या है खाली, यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसको ही दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, ये दोनों देगा तो यहाँ एक भर जाएगा, ठीक है, ये लाइस हो जाएगा, ये लाइस हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, तो इसकी 1 प्लस बैलेंस हो जाएगी। अच्छा यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही देता है तो क्या हो जाएगा, 2 दिया था ना, 7 है, इतना देख लेते हैं 2 4, देखिए इतना है 1 2 3 4 5 2 6 7, इसका हो गया बढ़िया से। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसको तो ये भरेगा, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी, तो 2 प्लस, यानी कि इसका वैलेंसी 3 प्लस 2 प्लस और 1 प्लस हो सकता है। समझ में आ रहा है, यानी कि हम इस तरह से बैलेंस है, बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसकी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन 7 हैं, ठीक है। तो आपको अब इसमें कहीं डाउट नहीं हुआ होगा, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यह है अपवाव का नियम, अपवाव कहता है कि आप इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मौर्या स्टडी सेंटर है ना, लेता अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।